नमस्कार मित्रों, द केरला स्टोरी के माध्यम से एक कड़वा सत्य हम सभी के सामने प्रस्तुत करने के बाद इसकी पूरी टीम अभिनेता से लेकर निर्माता तक सभी फिर से एक साथ आ गए हैं और अब बस्तर द नक्सल स्टोरी नाम से एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। मित्रों, जिस दिन फिल्म की घोषणा हुई थी उसी दिन से हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते आ रहे हैं और अब इसका ट्रेलर भी आ गया है और आज हम ट्रेलर पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी के मन में एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि आखिर इस पर चर्चा करना इतना आवश्यक क्यों है। तो मित्रों, इसका उत्तर ये है कि यह फिल्म केरला स्टोरी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जहां तक मैं जानता हूं, बॉलीवुड के इतिहास में अभी तक ऐसी कोई फिल्म निर्मित नहीं हुई जिसने नक्सलवाद की सच्चाई दिखाने का लेश मात्र भी प्रयास किया हो, बल्कि इसके विपरीत नक्सलियों का महिमा मंडन करने वाली फिल्में लगातार निर्मित की जाती रही हैं, और वो भी छोटे मोटे स्तर पर नहीं बल्कि मुख्य धारा की जवान जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के माध्यम से ये पाप किया गया है। नक्सलियों को हीरो की तरह प्रस्तुत करके युवाओं को अपने ही देश के प्रति भड़काने का एक निरंतर प्रयास हुआ है इस देश में। ऐसे में बस्तर द नक्सल स्टोरी कितनी ऐतिहासिक फिल्म सिद्ध होने वाली है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय, अत्याचार और उनके नरसंहार का सत्य सभी के सामने उजागर किया, आतंकवाद का वास्तविक चेहरा सभी को दिखा दिया, कुछ उसी प्रकार नक्सलियों द्वारा हमारे आदिवासी वनवासी भाई बहनों पर किए जा रहे अत्याचारों को दिखाएगी ये फिल्म। साथ ही नक्सलियों की वो घृणित वास्तविकता भी सभी को दिखाएगी जिसे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने सदा ही छिपाने का प्रयास किया है। मित्रों, यदि हम इसके ट्रेलर पर बात करें तो इसका पहला ही डायलॉग ये बता देता है कि फिल्म कितनी अच्छी होने वाली है। इसमें नक्सलियों की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे क्रूर आतंकी संगठनों से की गई है, जो बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सत्य है। कभी नक्सलियों की वास्तविकता जानने का प्रयास कीजिएगा आप, तब शायद आप जान कि जिन पीड़ितों शोषितों के अधिकारों की रक्षा करने के नाम पर इन लोगों ने भारत के विरुद्ध हथियार उठाए हैं, उन शोषितों का जितना शोषण ये खुद करते हैं, उन पर जितना अत्याचार ये करते हैं, उतना कोई और कर ही नहीं सकता। ये लोग कभी चाहते ही नहीं कि पिछड़ा हुआ व्यक्ति कभी आगे बढ़े, क्योंकि यदि वो आगे बढ़ गया तो फिर ये हथियार किसके नाम पर उठाएंगे, किसके नाम पर ये रक्तपात करेंगे। मित्रों, इस फिल्म का जो टीजर आया था उसमें अदा शर्मा का जो कैरेक्टर है आईपीएस नीरजा माधवन, वो नक्सलवाद की समस्या की गंभीरता को बताते हुए कुछ कहता है, वही यहाँ ट्रेलर में भी दोहराया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीरजा माधवन कहती हैं कि पाकिस्तान से हुए अभी तक के चारों युद्धों में कुल 7,838 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमारे अपने ही देश के अंदर 15,000 से अधिक सैनिकों की हत्या कर दी गई है नक्सलियों के द्वारा। ये वाक्य टीजर में हमें सुनने को मिला था और यहाँ ट्रेलर में भी इसे दोहराया गया है। फिर नक्सलियों द्वारा किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक दंतेवाड़ा अटैक को दिखाया गया है ट्रेलर में, जब 6 अप्रैल 2010 के दिन किए गए एक कायरतापूर्ण हमले में नक्सलियों ने हमारे 76 वीर जवानों की हत्या कर दी थी। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि जब पूरा देश उस समय अपने वीरों को खोने के कारण शोक में डूबा था, तो कुछ लोग कैसे देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बैठकर भारत के वीरों की हत्या पर प्रसन्न हो रहे थे, उसका उत्सव मना रहे थे। मित्रों, सच में रोंगटे खड़े हो गए ये ट्रेलर देखते हुए, और इसका टीजर देखते हुए भी मैंने यही अनुभव किया था, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी है। इसका टीजर ट्रेलर ये बता रहा है। मैं तो इस फिल्म की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मित्रों, वर्ष भर में सैकड़ों फिल्में और वेब सीरीजें बनती हैं जिनमें हमारे वीर जवानों की निर्मम हत्या करने वाले नक्सलियों का महिमा मंडन किया जाता है, उनके पक्ष में सहानुभूति पैदा करने का प्रयास किया जाता है, किसी में प्रत्यक्ष रूप से तो किसी में अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन नक्सलियों की वास्तविकता को दिखाती हुई फिल्में ना के बराबर बनती हैं, क्योंकि अपने ही देश में देश के शत्रुओं की सच्चाई दिखाना बहुत दुष्कर कार्य हो चुका है। ऐसे में जिन्होंने साहस दिखाते हुए नक्सलवाद की सच्चाई हम सभी तक पहुंचाने का कार्य किया है, उनका समर्थन करना हम सभी का दायित्व है। मित्रों, जितना हो सके इस फिल्म का प्रचार प्रसार कीजिए, और 15 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, तो थिएटर्स में जाकर इसे अवश्य देखिएगा, और अकेले नहीं बल्कि अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ जाइएगा, उन्हें भी ये सच्चाई दिखाइएगा। आपका कर्तव्य है, आपका उत्तरदायित्व है। बाकी ट्रेलर आपको कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अब तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।